हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे 10 मिनट के अंदर शुड के सारे सेंटेंसेस बनाना। सो वेलकम टू लिंगो क्वेस्ट इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। शुड का मतलब होता है कोई भी काम जो मुझे करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, उसे कार चलाना चाहिए, हमें बात करना चाहिए, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। तो बेसिकली जो शुड का यूज़ होता है वो यूज़ होता है किसी को कोई एडवाइस, सजेशन या सलाह देने के लिए। कोई भी एडवाइस, कोई भी सजेशन जब किसी को दिया जाता है तो उस सेंटेंस के लिए हम शुड यूज़ करेंगे। जैसे आपको यहाँ जल्दी आना चाहिए, उसे जल्दी उठना चाहिए, हमें पढ़ाई करना चाहिए, उसे इंग्लिश सीखना चाहिए एंड सो ऑन। अब हम सीखेंगे कि शुड को सेंटेंस में डायरेक्टली किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इससे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस जो है वो बिना स्ट्रक्चर के हम नहीं बना सकते हैं। तो शुड को यूज़ करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हमें पिछले वीडियो की तरह दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो फर्स्ट है वो है हमारा सब्जेक्ट, सेकंड है हमारा वर्ब। सब्जेक्ट होता है जो हमारे सेंटेंस में काम करता है, जिसमें हम यूज करते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम और नाउन्स। वर्ब का मतलब होता है काम या एक्शन। हमारे सेंटेंस में जो भी काम चल रहा है या एक्शन हो रहा है वो होता है हमारा वर्ब। यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ब्स हैं, इन्हीं से हम हमारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा मुझे के लिए इंग्लिश में यूज होता है आई के साथ शुड के साथ हम यूज करेंगे बेस फॉर्म। बोलने के लिए यूज होता है स्पीक एंड ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो रेडी है कि मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। सेकेंड सेंटेंस देखिए, उसे कार चलाना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल सेंटेंस है ये। यहाँ पे हम ही और शी दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ही शुड। कार चलाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव और ऑब्जेक्ट है हमारा कार। सो ही शुड ड्राइव अ कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमें बात करना चाहिए। हमें के लिए हमने यूज किया है वी शुड। बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक। हमें बात करना चाहिए, वी शुड टॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। उन्हें के लिए यूज होगा दे के साथ यूज होगा शुड। पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश में यूज होता है स्टडी। उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, दे शुड स्टडी। लास्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। तुम्हें के लिए यूज होता है यू शुड। आने के लिए हम यूज करेंगे कम और यहाँ के लिए हम यूज करेंगे हियर। सो तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। और इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंसेस जो शुड के वो बना सकते हैं। नाउ हम सीखेंगे शुड से हम दूसरे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स जो होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो चलिए, हमारे पास में 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव। इनमें हम पहले ये समझेंगे कि चारों किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव जिसमें नहीं आता है। इंटरोगेटिव्स वो होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं हिंदी में। और लास्ट होते हैं हमारे WH इंटरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर एंड सो ऑन। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट जो होता है हमारा WH इंटरोगेटिव, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड का मतलब WH वर्ड ही होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। इसी का नेगेटिव देखिए, तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, ये हमारा है इंटरोगेटिव, शुड यू लर्न इंग्लिश। और लास्ट है हमारा WH इंटरोगेटिव, तुम्हें इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए, हाउ शुड यू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमें रोज दौड़ना चाहिए, वी शुड रन एवरी डे। हमें रोज नहीं दौड़ना चाहिए, वी शुड नॉट रन एवरी डे। क्या हमें रोज दौड़ना चाहिए, शुड वी रन एवरी डे।
हमें रोज क्यों दौड़ना चाहिए? Why should we run every day? और इसी तरह से आप शुड के सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इजी टू फॉलो है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप कमेंट में कर सकते हैं, जिनको पर्सनली चेक करके आपको रिप्लाई किया जाएगा और बताया जाएगा कि जो भी सेंटेंस आपने बनाए हैं वो सही है या नहीं है, और रिप्लाई में आपको फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाएगा आपके हर सेंटेंस का। So that's all for this video. Happy learning everyone, and thank you for watching. Subscribe to this channel for more such videos. Have a good day.